हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसी गोलकनाथ एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री का एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में पिटिशनर आईसी गोलकनाथ हैं और स्टेट ऑफ पंजाब रेस्पोंडेंट है। फैक्ट ऑफ द केस देखते हैं। दो भाई जिनका नाम हेनरी और विलियम गोलकनाथ था, उनकी 500 एकड़ की ज़मीन थी जालंधर पंजाब में। पंजाब गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953। इस एक्ट के बेसिस पे पंजाब गवर्नमेंट दोनों भाई को बोलती है कि वो 30 एकर्स के लैंड अपने पास रख सकते हैं, कुछ एकर्स टेनेंट को दे सकते हैं, और बाकी जो लैंड है वो सरप्लस मतलब ज़्यादा डिक्लेयर कर दी जाएगी। दोनों भाई ये स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट को चैलेंज करते हैं कोर्ट के सामने, और फाइनली ये केस रेफर हो जाती है अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल होता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जस्टिस के लिए। ग्राउंड जिसके बेसिस पे रिट पिटीशन फाइल हुआ था 1953 एक्ट को चैलेंज करते हुए, वो थे, पहला, एक्ट जो है वो पिटिशनर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट कर रहा है, राइट टू एक्वायर और होल्ड लैंड, और राइट कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ एंड 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दूसरा पॉइंट था कि एक्ट जो है वो राइट टू इक्वेलिटी भी वायलेट कर रही है पिटिशनर्स की। थर्ड पॉइंट में कॉन्स्टिट्यूशनल 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 का वैलिडिटी भी चैलेंज किया गया, क्योंकि पंजाब एक्ट 1953 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्टेड थे। 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑफ लॉज कंटेन करती है जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। पंजाब एक्ट 1953 भी 9th शेड्यूल में इंसर्टेड था, इसलिए ये कहा गया कि वो भी एक्ट जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो था केस का वो था कि क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसे पावर्स हैं जो फंडामेंटलाइज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को अमेंड कर सके। पिटिशनर्स बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। रेस्पोंडेंट बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजिड और नॉन फ्लेक्सिबल होगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, चाहे वो फंडामेंटल राइट क्यों ना हो, वो अमेंड किया जा सकता है। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। इस केस में लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 11 जजेस, रेशियो था 6:5। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने का। गवर्नमेंट सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते जो सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। जजमेंट पिटीशन के फेवर में हुआ। इस केस को लैंडमार्क जजमेंट इन इंडियन लीगल हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? रीज़न है, इस केस में जुडिशरी ने पार्लियामेंट का एब्सोल्यूट पावर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने का आर्टिकल 368 के अंडर में, वो उन्होंने वापस ले लिया था और डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट डेवलप कर दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इस केस में बाय काउंसिल एम के नामबीर पिटिशनर आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, पर ये कंसेप्ट एक्चुअली में सामने आया केशवानंद भारती केस में इन 1973। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक लीगल डॉक्ट्राइन है जिसमें कोई भी सॉवरेन स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस स्टेट के लेजिस्लेचर जो हैं वो भी इरेज नहीं कर सकते। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।